नमस्कार मित्रों, एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, यह कहानी छोटी सी गांव में बसे एक 15-16 साल का लड़का आनंद की है। यह गांव शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वह इसी गांव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। आनंद को गीत गाने का बहुत ही शौक था। उसकी आवाज़ मधुर और आकर्षक थी, पर वह अनपढ़ था। आनंद अक्सर नदी के किनारे बैठकर गुनगुनाता रहता था और सपना देखता था कि एक दिन वह भी महान गायक बनेगा। गांव में एक वृद्ध संगीत गुरु रहते थे। वह संगीत गुरु किसी को भी यूं ही शिष्य नहीं बनाते थे। एक दिन आनंद ने संगीत गुरु से शिष्य बनने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने शांत भाव से कहा, अगर तुम सच में गीत संगीत को सीखना चाहते हो तो अगले 1 साल मेरे पास बिना किसी प्रश्न के मेरी सेवा करनी पड़ेगी, फिर देखेंगे। आनंद ने बिना कोई प्रश्न किए आश्रम में रहना स्वीकार किया। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, आश्रम की साफ सफाई करता, गुरुजी के लिए भोजन बनाता, पानी भरता और हर काम पूरे मन से करता था। लेकिन गुरुजी ने इन 6 महीनों में उसे एक बार भी गीत संगीत का अभ्यास नहीं करवाया। उस आश्रम में और भी लड़के थे। वे आनंद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, इसे देखो, गायक बनने आया था और झाड़ू बर्तन में लग गया। लेकिन आनंद चुप रहता था और कोई जवाब नहीं देता था। आनंद की इस समर्पणता को देखकर गुरुजी ने उसे न केवल सुर और ताल सिखाया, बल्कि संगीत के पीछे की साधना, मौन का महत्व और आत्मा से जुड़ने की कला भी सिखाई। आनंद रोज घंटों अभ्यास करता था और गुरुकुल के सभी काम को भी किया करता था। कुछ महीने बाद नगर में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता समारोह की घोषणा की गई। उस समारोह में अनेक जाने माने गायक आए। आनंद को भी इस समारोह में गाने का मौका मिला। जब वह मंच पर गया तो जितने भी दर्शक थे आनंद को देखकर कहने लगे, अरे यह तो एक साधारण ग्रामीण लड़का है, ये क्या गाएगा। लेकिन आनंद ने जब गीत गाना शुरू किया तो पूरा वातावरण मौन और स्तब्ध हो गया। उसकी आवाज़ में आत्मा की शुद्धता थी जो सीधे लोगों के हृदय में उतर रही थी। जब आनंद का गीत समाप्त हुआ तो सभी दर्शकों ने खुशी के मारे अपने स्थान से उठकर आनंद के लिए ताली बजाने लगा और एक गीत और गाने के लिए आनंद से गुजारिश करने लगा। पर दर्शकों के उठकर ताली बजाने से आनंद को कोई विशेष खुशी नहीं हो रही थी और उसके चेहरे में भी कोई खास चमक नहीं थी, क्योंकि उन दर्शकों के बीच में उसे गीत संगीत सिखाने वाला गुरु भी बैठा था। आनंद को गीत संगीत सिखाने वाला गुरु न तो खड़ा हुआ न उसने ताली बजाया। इस कारण सभी दर्शकों के ताली बजाने के और सराहना करने के बावजूद भी आनंद को खुशी नहीं हुई थी। तो भी आनंद ने दर्शकों के निवेदन को स्वीकार करते हुए एक और गीत गाने के लिए आरंभ किया और गीत समाप्त होने पर इस बार भी सारे दर्शक अपने स्थानों में खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आनंद का स्वागत और सराहना किया। और इस बार आनंद का चेहरा भी खुशी से खिल उठा और उसका चेहरा चमकने लगा, क्योंकि इस बार उसका सिखाने वाला गुरु भी अपने स्थान में खड़े होकर उसके लिए बड़े जोश और उत्साह के साथ ताली बजा रहा था। आनंद के लिए दर्शकों के सराहना से ज़्यादा उसको सिखाने वाले गुरु की सराहना ज़्यादा महत्व रखता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों तथा जवान बच्चों, एक क्षण सोचे, आपके जीवन में भी कई लोगों का परिश्रम और महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, जिनके कारण आज आप इस पड़ाव पर हैं। जैसे आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, दुख कष्ट सहते हुए आपका पालन पोषण किया। आपको स्कूल में पढ़ाने वाला वह शिक्षक जिन्होंने
बड़ी मेहनत और लगनशीलता के साथ आपको पढ़ाया, ज्ञान दिया। आपको नौकरी देने वाला वह मालिक जिन्होंने आपके कई बार गलती करने के बावजूद भी आपको नौकरी पर रखकर निरंतर तनख्वाह देता रहा। आपके चर्च के वह पास्टर जिन्होंने आपको आत्मिक क्षेत्र में ही नहीं पर हर दुख सुख के वक्त आपके साथ रहकर आपको बढ़ाया, अगुवाई किया। क्या ये सारे लोग आपके जीवन और आपके क्रियाकलापों से खुश हैं? क्या वे आपको देखकर ताली बजाते हुए आपकी सराहना कर रहे हैं? हो सकता है कि दूसरे आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, सराहना भी कर रहे होंगे, पर यदि आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके मालिक और आपके पास्टर सराहना नहीं कर रहे हैं, तो आज आपके लिए किसकी सराहना महत्व रखता है, चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कहानी अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर, कमेंट्स, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।